न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपनी पिछली चर्चा में हमने क्लेशों के बारे में बात की थी। महर्षि पतंजलि ने 5 तरीके के क्लेशों के बारे में चर्चा की, जिनको पंच क्लेश भी कहते हैं। इन 5 क्लेशों से मुक्त कैसे हों, इन 5 क्लेशों के प्रभाव क्या क्या हैं, ये इस पर चर्चा महर्षि पतंजलि ने की। हर कालखंड में आप देखें, हर समय में मनुष्य कष्टों से घिरा ही रहा है। कुछ न कुछ तरीके के कष्टों से रहे ही रहे हैं, चाहे वो जिस कालखंड में रहा हो। उनसे पीछा नहीं छूटा है हमारा, नहीं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ये शरीर अगर हमें स्वस्थ रखना है तो थोड़ा सा भय होना आवश्यक है। जैसे दाल में नमक के बराबर का भय रहने से हम इसकी देखभाल अच्छे से करते हैं। उसको भय कहना भी उचित नहीं होगा, सावधान कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम अपने शरीर को रोगग्रस्त ना होने के प्रति जागरूक रहते, सावधान रहकर हम अपने को रोग मुक्त रख सकते हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो महर्षि पतंजलि ने भी इस बात का जिक्र किया, और वो जो सावधानी है उसका नाम उन्होंने अभिनिवेश दिया। बड़े से बड़े प्रकांड विद्वान को भी कहीं ना कहीं जीवन में ये भय रहता है। अभिनिवेश इसको कहा महर्षि पतंजलि ने। हाँ, तो जैसे आप नदी के किनारे चल रहे हो तो बड़ा संभल कर चलते हो, कहीं हम पानी में गिर ना जाएं। तो ये सावधानी है, ये सावधानी रहना अच्छा है। पर ये सावधानी नहीं रहने से आप उसी में उलझे रहते हो, ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो इसको हम जानकर, राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है, अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, ये 5 तरीके के जो क्लेश है ना कहीं ये इनके प्रति सावधान रहकर हम इनसे मुक्त रह सकते हैं। तो पहला उन्होंने क्या बोला? अविद्या, माने इग्नोरेंस। जो भी अज्ञान है, चाहे वो लौकिक वस्तुओं के प्रति या आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति या स्वयं के प्रति अज्ञान, नहीं तो अविद्या। फिर अस्मिता, कहीं ना कहीं हमारे भीतर मैंपन है, आईनेस है, वो हमारी अस्मिता है, नहीं। फिर राग, जो जोड़ती है हमें सुखों के साथ। महर्षि पतंजलि ने ये भी कहा है, राग सुखानुशायी है और द्वेष दुखानुशायी है। और ये जो कष्ट है ना, इनको समझकर अगर हम इन्हें सूक्ष्म कर पाए तो हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र में तनु शब्द का उपयोग किया, तनु करना। महर्षि पतंजलि ने कहा, ते प्रति प्रसवा हेयः सूक्ष्मः। इनको सूक्ष्म तनु करके हम इतना छोटा कर दें कि ये क्षीण होते होते तरल होकर सावधानी में परिवर्तित हो जाए। भय से सावधानी में परिवर्तित कर सकते हैं हम। किसी भी तरीके की, चाहे धन संपदा प्राप्त करनी हो,
कोई लौकिक वस्तु प्राप्त करनी हो या कोई प्रेमी से मिलन हो, प्राप्त करना हो, तो जब तक वो प्राप्ति नहीं होती है मन उसी में जुड़ा रहता है, और ना प्राप्त होने पर जो विषाद उत्पन्न होता है ना, वो हमारे मन की शांति को भंग करके रख देता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, ये जो कष्ट है इनके द्वारा जो उत्पन्न हुआ विषाद है, उसको अगर हम कम नहीं करते हैं तो वो हमें अपने आत्म रूप में प्रतिष्ठित होने नहीं देते। हमने गौर किया है ना कि मन जब अशांत है, चाहे जिस भी कारण से हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट से हो, चाहे वो मानसिक पीड़ा से हो, चाहे वो किसी के मिलन का हो या किसी के विछोह का हो, हर तरीके का कष्ट हमारे मन को शांत होने से रोकता है। और जब तक हम मौन में नहीं जाते, मन शांत नहीं होता है, तब तक हम अपने आत्म स्वरूप में नहीं आ पाते। तो कैसे इन कष्टों को हम कम करें, कैसे इनको क्षीण करें, ये महर्षि पतंजलि ने कहा कि हम अपने कर्मों पर ध्यान देकर, अपने कर्म को, जो कर्माशय है ना, कर्माशय माने एक तरीके का कुंड है जहां कर्म सारे एकत्रित होते हैं, उस कर्माशय से कर्मों को छीण करके, चाहे वो हमारे प्रारब्ध के कर्म हो या संचित कर्म हो, इन सबको छीण करके ही हम इन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और कष्ट का कारण, बहुत बड़ा कारण वो वृत्तियां भी हैं। उन वृत्तियों से ही मन चलता रहता है, चलायमान रहता है, जिसके वजह से हम अपने आप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। तो कैसे इन कष्टों को क्षीण करें, कैसे कम करें? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा हम इन कष्टों को क्षीण कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम इन वृत्तियों के प्रभाव से मुक्त होते चले जाते हैं। इन वृत्तियों को नियंत्रित करके हम अपने आत्म रूप में प्रतिष्ठित होना शुरू कर देते हैं। और जब ये वृत्तियां जब तक शांत नहीं होंगी ना, जब तक ये कष्ट समाप्त नहीं होंगे, तब तक हम स्वभाव में प्रतिष्ठित भी नहीं हो पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कष्ट सिर्फ इस जन्म में है, ये कष्ट जन्म जन्मांतर तक है, केवल इस शरीर या इस जन्म तक सीमित नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये कई जन्मों तक, कहते हैं ना, जन्मा जन्म वेदनीयम, इसकी वेदना कई जन्मों तक हमें भुगतनी पड़ सकती है, इसकी पीड़ा सहनी पड़ती है। अगर क्यों सहनी पड़ेगी? जब तक हम इन कर्म को समाप्त नहीं कर देते। और शरीर उसका बहुत बड़ा माध्यम है। कोई भी कर्म करने के लिए हमारा शरीर ही बड़ा माध्यम है। तो जब तक ये शरीर है, इसका उपयोग करके कर्म को भोग कर या छोड़कर इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना है। ये बुद्धिमानी है। नहीं तो क्या, ये कर्म ही अगर हमने भोगे नहीं है, तो ये कर्म ही संचित होकर जन्मों जन्म तक वेदना प्रदान करते रहेंगे, कष्ट से हमें जोड़ते रहेंगे। इसलिए ध्यान इनका मूल है। ध्यान के द्वारा हम इन वृत्तियों पर नियंत्रण करके, इन कष्टों को कम करके, क्षीण करके समाप्त कर सकते हैं। कर्माशय से हम नष्ट कर सकते हैं, ताकि ये हमें कई जन्मों के बंधन में ना फंसाए, कई जन्मों में या ना लेके जाए इस वेदना को। इस जन्म की वेदना इसी समय में, इसी जन्म में हम समाप्त कर दें। कई लोगों का तर्क बड़ा विचित्र होता है। वो कहते हैं भाई अभी कोई कर्म किया है तो उसका फल अभी ही भोगना पड़ेगा। ऐसा आवश्यक नहीं है। आज जो कुछ भी हम फल प्राप्त कर रहे हैं, जैसा भी हमारा जीवन है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का असर है, जिनको हम संचित कर्म कहते हैं ना।
एक जन्म में वो संचित कर्म अगले जन्म का प्रारब्ध बनते चले जाते हैं। ये कर्मों के सिद्धांत है। महर्षि पतंजलि को व्यक्ति कैसे कैसे कर्म में फंस सकता है और उस कर्म बंधन से छूट कैसे सकता है, इसकी बड़ी सटीक जानकारी थी, जो उन्होंने अगले सूत्रों में व्याख्या भी करी है। पर कुछ लोगों का तर्क क्या होता, भाई हम आग में हाथ डालेंगे तो आग अभी जलेगा या बाद में जलेगा, ऐसा तर्क होता है। तो जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमको तुरंत भुगतना पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं है, ये मिथ्या तर्क है। भाई आप कोई वृक्ष लगाते हो, कोई वृक्ष 2-3-4 साल में ही फल देने शुरू कर देते हैं, कुछ वृक्षों को 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। आप मूंग उगाते हो 2 घंटे में अंकुरित हो जाता है। आम का पौधा लगाते हो तो 10 साल के बाद फल देना शुरू करता है। कटहल के पौधे को और समय लगता है, नारियल के पौधे को और समय लगता है। तो ये संचित कर्मों का फल कब कब कैसे कैसे भुगतना पड़ेगा आपको नहीं पता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं इनको इसी जन्म में, जब तक ये शरीर है, इसका उपयोग करके समाप्त कर देना चाहिए, छीण कर देना चाहिए। बहुत गूढ़ बात उन्होंने कही है, इस बात का हमें ध्यान रखना है और इन वृत्तियों को ध्यान के द्वारा नियंत्रित करके हम अपने स्वभाव में रहकर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कैसे हम छीड़ करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या कारण है, ये सारी चीजें आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो फिर आगे हम बात करेंगे।